नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आइए, आज हम आपके लिए न्यू सेट लेकर आए हैं और ये सेट आपको कंटिन्यू चलेगा जब तक 2026 का एग्ज़ाम ना हो जाए। और ये स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है। इंग्लिश मीडियम में ही चलेगा, लेकिन एक्सप्लेन हम हिंदी मीडियम में ही करेंगे, समझाने की कोशिश हिंदी मीडियम में ही करेंगे। तो आइए, हमारा आज सेट नंबर 1 है। तो सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो भी हम क्वेश्चन रिवाइज करवाएंगे वो बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछता और इस चैप्टर से 9 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 9 गो कम से कम, नहीं तो इससे ज़्यादा ही रहेगा। कोई बोर्ड देख लीजिए तो। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू बोले तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मुख्य मान निकाले। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मुख्य मान निकाले। तो इसको हमें इसको वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले क्या आना चाहिए? इसका रेंज आना चाहिए। तो रेंज, तो सभी का रेंज लर्न होना चाहिए। जैसे साइन का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 हो जाता है। ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाता है? 0 से पाई हो जाता है। tan इनवर्स एक्स का रेंज हो जाता है, tan इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है। और कॉट का, तो अभी कॉट इनवर्स एक्स का रेंज हो जाता है 0 से पाई। ठीक है, और सेक इनवर्स का क्या हो जाता है? इसमें क्लोज ब्रैकेट होगा तो 0 to पाई हो जाएगा। इसमें π/2 नहीं होता। ठीक है, सेक इनवर्स में क्या होता है? π/2 नहीं होता इसके रेंज में, क्योंकि इस वैल्यू पे क्या आता है? इन्फिनिटी आ जाता है, जिसके कारण वो नहीं होगा। और ये क्या हो जाता है? कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2 विदाउट 0। इसमें भी 0 क्या होता है? 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ये जब आएगा तभी आप इसको सोल्व कर पाइएगा। अगर ये आपको नहीं आता तो सोल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एक आएगा प्रिंसिपल वैल्यू और एक आएगा वैल्यू निकालने के लिए, कुछ भी दे देगा और उसको आपको रेंज में लेना। जहाँ इन्वर्स फंक्शन रहेगा ना, तो उसको रेंज में आपको सेटल करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इसको 1 मार्क्स का आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 2 मार्क्स का आएगा तो किस तरह से बनाएंगे? -1/√3। ठीक है, तो देखिए ये किस रेंज में, इसका क्या वैल्यू होता है? 1/3 किस में आता है? 60 डिग्री में आता है। 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1/√3। लेकिन हम -1/√3 किस में आएगा? तो हमें नेगेटिव नहीं लेना, एंगल हमें नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉट इनवर्स एक्स है, कहीं एंगल नेगेटिव है? नहीं है। तो 0 और पाई के बीच में ही जाएंगे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट 2π/3। ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया ना। 120 डिग्री किसके अंदर में आता है? 0 से 180 के बीच में आता है 120 डिग्री। तो इसी तरह इसको रेंज में ही लेना है। ठीक है, रेंज में नहीं लीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन और सिंपल फंक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाता है। कहीं भी आपको दिखेगा ना कॉट इनवर्स कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट या साइन इनवर्स साइन, तो वो क्या आता है? सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है? एंगल आंसर हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए, इसको अगर यहाँ नेगेटिव है तो एक मान इधर भी लगा दीजिएगा, कॉट इनवर्स -1/√3। तो इसको क्या कर दिया? कॉट -π/3 क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया ना। तो 60 डिग्री तो माइनस में क्या हो जाएगा? इसका भी -1/√3 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हमारा रॉन्ग है, क्योंकि रेंज के अंदर में नहीं है। -π/3 रेंज के अंदर में है। इसमें कहीं नेगेटिव दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो नेगेटिव वाला एंगल नहीं लेना, इसके रेंज में रहेगा उसी को लेना। रेंज से बाहर लीजिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो 2 मार्क्स कराएगा तो इस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, 1 मार्क्स कराएगा तो सीधा आंसर टिक करेंगे। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए इसमें क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। आप इसको इजी मत समझिए क्योंकि ये छोटे छोटे रूल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम बोर्ड का प्रिपेयर करवा रहे हैं तो अभी मतलब कुछ से चलेगा ऑब्जेक्टिव तक ही। एक और क्वेश्चन डालेंगे जो 5 मार्क्स का आएगा, तो ये 1 मार्क्स में ही आएगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ए और बी गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है और इसको ए प्लस बी निकालना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना। तो ऐड करेंगे तो इसमें क्या होता है, देखिए √3 1 - 1 2 3 0, ये आपको 1 मार्क्स में ही आएगा, 2 मार्क्स में ना आने की संभावना रहेगा। अगर दे भी दिया तो समझिए कि फालतू का ये मार्क्स दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें दोनों को ऐड करेंगे, तो इसमें सेम एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या है 2, इसको भी या तो समझ लीजिए R1 या तो कॉलम, इस तरीके से। जैसे मैट्रिक्स में क्या करते थे, सॉरी डिटरमिनेंट में किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में ऐड करते थे, लेकिन इसमें सभी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो सभी में ऐड करेंगे तो इसमें इसको इससे ऐड करेंगे, जो कंपेयर करते थे ना हम लोग, तो कंपेयर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, जिससे कंपेयर करेंगे उसी में उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ √3 प्लस क्या हो जाएगा 2, √3 प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 है, यहाँ क्या 5 है, तो 1 प्लस √5, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, यानी 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। देखिए यहाँ +2 और यहाँ -2 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ 3 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब इस तरह कौन सा रहेगा तो एक ही मार्क्स का आएगा, एक मार्क्स ज्यादा का नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ठीक है। तो इसको वैल्यू निकालना है, ये आपको 2 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स में कभी नहीं दे सकता, ठीक है। 1 जब भी आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की बहुत सारा प्रोसेस है। या तो आप इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दीजिए, या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या करिए 0 लाइए। 0 लाने से बहुत सारा बेनिफिट होता है कि एक को वैल्यू निकालना पड़ता है, बाकी सारा निकल जाता है, ठीक है। या तो इसमें है जी कि इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी सी कॉमन ले लीजिएगा, फिर उसका एक रूल अलग होता है, तो उससे भी ये कि निकाल सकते हैं वैल्यू। तो हम लोग देखिए जो प्रोसेस है उसी को यूज करेंगे। 1 1 1 A B C B C C A A B, ठीक है। यूजिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो R1 में R1 को चेंज करेंगे, तो R1 को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 माइनस R2। R1 में क्या करेंगे, R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड R2 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R3, इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने से क्या हमें बेनिफिट मिल रहा कि इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा, और इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा BC माइनस CA हो जाएगा, इस तरीके से। अब इसको इसमें जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा B माइनस C हो जाएगा, और ये हो जाएगा CA माइनस AB, इस तरीके से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1CAB, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसमें हम यहाँ पे C कॉमा ले लेते हैं तो A माइनस B बच जाएगा, यहाँ भी A कॉमा ले लेंगे तो B माइनस C हो जाएगा। हाँ तो इसे हम यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ A माइनस B हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं माइनस C, तो जब माइनस C कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस C और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चला जाएगा आगे, तो A माइनस B हो जाएगा ना। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा BC, ठीक है। और उसके बाद क्या है इधर 0 B माइनस C, फिर देखिए इसमें क्या कॉमन हो रहा है, A कॉमन हो रहा है दोनों में,
तो दोनों में ए कॉमन हो रहा है, तो इसमें हम माइनस ए कॉमन ले लेंगे, माइनस ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना बी माइनस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ हो जाएगा 1 सी और ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो C1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका समथिंग होगा, ठीक है। तो एक्सपांडिंग अलोंग, एक्सपांडिंग अलोंग क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा, इसी 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा। और आ गया 1 इंटू 1 इंटू, अब देखिए जिस रो का एलिमेंट लेते हैं ना उसके रो और कॉलम को फिनिश कर देते थे। इसका रो ए हो गया, इसका कॉलम ए हो गया, तो इसको नहीं देखना था, बाकी इसी को देखना रहता, ठीक है। तो इसका देखना रहता है, पहले कॉमन ले लेते ना, देखिए पहले इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए इससे हमारा क्या कॉमन हो रहा है, ए माइनस बी कॉमन हो रहा है, क्योंकि 0 से आप कुछ भी कॉमन लेते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता, 0 का था कुछ भी ले ले हमारे यहाँ से, मैं देने के लिए फ्री में रेडी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा कॉमन, इसमें से ए माइनस बी हो जाएगा ना, यहाँ से तो कुछ भी ले सकते हैं आप, जो मर्जी बोल, इतना अमीर है 0, ठीक है। और इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बी माइनस सी इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, देखिए अब यहाँ 0 हो गया, और यहाँ ए माइनस बी कॉमन ले लेते तो 1 बचेगा, और यहाँ से ए माइनस बी कॉमन ले लेते तो माइनस सी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ए हो जाएगा ना, 1 सी ए बी, ये हमारे पास बचा। अब इसको ब्रेक करेंगे, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी और b माइनस सी हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू हो जाएगा ना, 1 इंटू क्या हो जाएगा, अब इसको ले रहे हैं तो इसका रो और कॉलम को फिनिश कर देता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, और ए बीच में क्या का साइन आता, माइनस का साइन आता है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इधर में देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस सी हो जाएगा ना, और ये माइनस ए हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट रहेगा तो उसको जोड़ने और घटाने की काम करेंगे, कॉमा लेने की काम करेंगे, मल्टीप्लाई करने की काम करेंगे। जब इस तरीके से करने से क्या होता है कि थोड़ा हल्का होता है, धीरे धीरे जब हल्का होता है तो सोल्व करने में आसानी हो जाता है। देखिए कितना छोटा आ गया। चलिए इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। ये आपको जब भी आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा। तो लेट y इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, ये तो सभी को आता है। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर। या तो इसको चाहे आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, या तो 2-3 लाइन भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस
कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा ना इंटू डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इन माइनस को बाहर ले आते हैं। ठीक है, माइनस को, ये जो माइनस है ना उसको यहाँ ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब इसको आगे लेके चाहे पीछे लेके मल्टीप्लाई में इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, और इसमें कर्व दिया हुआ और x का वैल्यू भी गिवन है। तो टेंजेंट का जब भी स्लोप रहेगा तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे, और जो डी बाई डी एक्स निकाल के आएगा ना उस पर हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, सिंस y इजिकल टू 3x पर पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा डी वाई डी एक्स 3x पर पावर 4 माइनस 4x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, दो टर्म में इसको कर देते हैं 3x पर पावर 4 माइनस डी वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा 4x, माइनस को बाहर कर दिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स पावर 3, क्योंकि 1 कम हो जाता है पावर में, और इसमें क्या हो जाएगा 4 x का 1 हो जाएगा। ये तो और नहीं चल रहा मार्कर, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा फाइनल a हो जाएगा 4 3 12 x पर पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा, पुट x का वैल्यू क्या है 4 है। अब इसको यहाँ पुट करेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 पर पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 64 माइनस 4 12 48 8 4 12 पर 4 12 के 72 76 माइनस 4, यानी क्या आ जाएगा 764। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये जब भी आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आएगा, क्योंकि इसको लगता है सिलेबस से भी हटा दिया, एनसीईआरटी में दिख नहीं रहा इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे, और इससे जानते हैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का। इस बार 2024 में लगभग 2025 में तो काउंट नहीं किए हैं, लेकिन 2024 में आया एक सेट से 26 गो ऑब्जेक्टिव, टोटल आया 47 मार्क्स का। टोटल हमारा कितना है 47 मार्क्स का आया एग्जाम में, खाली सिर्फ इंटीग्रेशन से। तो इसीलिए आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब डी एक्स 1 प्लस एक्स पर पावर 8 है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट करेंगे, कुछ ऐसा इसको बनाएंगे कि ये ऊपर वाला आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। ये आपको दिख भी रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पर पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। लेट एक्स पर पावर 4 इजिकल टू क्या लेट करेंगे, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए बी थीटा लेट कर लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं।
तो dy बाई डी एक्स पर पावर 4 इजिकल टू डी बाई डी एक्स डी थीटा हो जाएगा ना। तो इधर क्या आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 इंटू एक्स पर पावर 3 और ये तो इंटू 1 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इजिकल टू डी थीटा। ठीक है, इसको 4 है ना, 4 को हम इधर भेज देते हैं डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला टर्म आ गया, तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे डी थीटा बाई 4। देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा डी थीटा बाई 4 इंटू 1 प्लस इसको क्या लेट किए थे थीटा लेट किए थे, एक एक्स पे पावर 4 को थीटा लेट किए थे ना, तो यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1/4 को हम बाहर लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका एक अलग फॉर्मूला होता है 1/4 tan इनवर्स थीटा प्लस सी, यही होगा ना 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स थीटा बाई 1/a। देखिए इसका इस फॉर्मूले पे इसको रिप्रेजेंट किया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इसका क्या हो जाता था 1/a tan थीटा, इस तरीके से सॉरी tan इनवर्स x बाई a प्लस इस फॉर्मूले पे इसको रिप्रेजेंट करते थे ना, तो उसी पे इसको ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास है 1/4 tan इनवर्स और थीटा का वैल्यू x पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आंसर। ये आपको जब भी आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। देखिए इसको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो आइए पहले इसको हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा इनवर्स वाला, तो इनवर्स वाला जब भी रहेगा tan इनवर्स यहाँ कॉट इनवर्स रहेगा, तो उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। छोटा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा डिफरेंशिएट करने में, और छोटा हो भी जाता है 99% क्वेश्चन छोटा हो भी जाएगा आपको। ठीक है, जब कोशिश करिएगा तब यहाँ क्या हो जाएगा बाई इजिकल टू tan इनवर्स। यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे ऊपर में क्या होगा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या तो क्या हो जाएगा इसका एक ए भी हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है ना, एंगल क्या हो जाता हाफ हो जाता है एंगल। तो उसी तरीके से 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स बाई 2 हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ क्या हो रहा हाफ हो रहा, एंगल इसका हाफ हो रहा। ठीक है, 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और नीचे में भी क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स है तो साइन 2x का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता था ना, तो उसी तरीके से इसमें भी एंगल हाफ होता था, तो इसमें भी एंगल को क्या करेंगे हम हाफ कर देंगे, तो 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई इजिकल टू tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे साइन और ये साइन, एक साइन कट गया तो एक बचेगा, अब 2 कट गया, अब यहाँ क्या बचा ऊपर में साइन x बाई 2 और नीचे में cos x बाई 2, तो क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ना। अब इसके पहले हम क्या बताए थे कि जहाँ सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन दिखेगा वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा
काट दीजिएगा, काटिए ना काटिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जहाँ सिंपल फंक्शन इनवर्स फंक्शन रहेगा तो दोनों कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा, एंगल सिर्फ बचेगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब कितना छोटा आ गया, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक्स, तो एक्स का क्या हो जाता है हमारे पास 1/2 इंटू 1, तो 1 ही हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2।